नमस्ते दोस्तों। आज हम रीट लेवल 2 के अंदर साइंस और मैथ का जो पेपर हुआ था अभी उसके कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। आपको दो कॉलम दे रखे, इनको आपस में मैच करना है। जैसे एक एमबी किसके बराबर होती है? 1024 केबी के बराबर। अगर बात करें 1 जीबी, तो 1 जीबी किसके बराबर होती है? 1024 एमबी के बराबर। और एक एबी का मतलब कितना होता है? 1024 बाइट। और 1 टीबी का मतलब होता है 1024 जीबी। तो देखो, पहले के अंदर किसका मैच हो रहा है? पहले 3, एक का नंबर 3 ये रहा, और 2 का 4 के साथ ये रहा। तो बी आंसर इसका क्या है? एकदम सही है। ठीक है, अगला देखो। आपको यहाँ पर कुछ ग्राफ दे रखे हैं और उनसे रिलेटेड जहां पर इनका इस्तेमाल होता है उनके बारे में दे रखा है। पहला है और हिस्टोग्राम। तो इसका इस्तेमाल कहां पर होता है? तो इनका इस्तेमाल होता है, आप ये मान के चले कि अगर आपके पास लगातार कंटिन्यूस डेटा के ऊपर कोई ग्राफ बनाना है तो इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 नंबर हो जाएगा। बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं अगर हम कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी की तुलना करनी हो। बार चार्ट कह सकते हैं या कॉलम चार्ट कह सकते। कॉलम चार्ट का ही दूसरा रूप है बार चार्ट। कॉलम चार्ट खड़ी लाइन होती है, बार चार्ट आड़ी लाइन है। तो ये है 4 नंबर। ठीक, उसके बाद में पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है कि आपके पास जो कंबाइंड वैल्यू है उनके जो पार्ट्स है उनके मध्य पार्ट्स के अनुसार शो करना। तो ये हो गया ये रहा। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का इस्तेमाल है जॉइंट मिड पॉइंट। तो इसमें देखो, पहले के अंदर है 3 नंबर, तो पहले के इन दोनों के अंदर है। फिर दूसरा है आपके 4 नंबर, तो ये रहा। इसमें डी आंसर इसका क्या है? सही है। अगला देखो। अब है कि राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2019 में शुरू किया गया। कारण है कि इसका उद्देश्य डिजिटल संचार वर्धी करना, डिजिटल विभाजन को कम करना, डिजिटल सशक्तिकरण सुगम करना, सभी के लिए सर्वभौम पहुंच सुनिश्चित करना। तो देखो, ये दोनों ही क्या है? कारण भी सही है और कथन भी क्या है? सही है। तो इसका पहला आंसर सही है। ए और बी दोनों सही है, और आर है वो ए का सही वाक्य भी कर रहा है। तो ए आंसर क्या है इसका? सही है। अगला देखो। अगला, सरकार ने 2014 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी। तो 2014 में नहीं की, 2015 के अंदर की थी डिजिटल इंडिया। तो ये तो कथन क्या है? गलत है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल सेवाओं को सुनिश्चित करके भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, डिजिटल सशक्त समाज में परिवर्तन करना। तो ये बिल्कुल सही है। कार्यक्रम का सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। ये भी बात सही है। कार्यक्रम को डिजिटल संरचना, डिजिटल स्किल और डिजिटल भुगतान, साइबर सुरक्षा आदि प्रमुख श्रेणियों में रखा गया। तो ये भी क्या है? सही है। तो बी, सी और डी सही है। कहाँ है? तो बी, सी और डी। तो इसका ए आंसर क्या है? एकदम सही है। अगला देखो। भारत में विशिष्ट पहचान प्राधिकरण प्रत्येक संबंध जो आपके ना UIDAI, तो किससे संबंधित है? ये आधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? आधार से संबंधित। ये आंसर क्या है? सही है। वैसे तो ये आपके शिक्षण में भी संबंधित है, लेकिन ये कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली मैं इसको भी समझा देता हूँ। पहला क्या देखो, विजुअल टीचिंग लर्निंग आइडिया। अगर आपको कोई विजुअलाइज कोई चीज समझानी है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं? ग्राफ। तो पहले का क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अगला है ऑडियो टीचिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? रेडियो का। किसका इस्तेमाल करते हैं? रेडियो का। अगर आप ऑडियो और विजुअल टीचिंग दोनों चाहिए तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? टेलीविजन का। और अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीचिंग लर्निंग आइडिया चाहिए तो उसके लिए हम CD या DVD का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सीधी सी बात, पहला किससे संबंधित? 4 नंबर। ये रहा देखो। ठीक, दूसरा 1 नंबर से, तीसरा 2 नंबर और ये रहा। तो सी आंसर इसका क्या है? सही है।